हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के फॉरेस्ट विभाग में एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल में आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहती है झारखंड की ऑल जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 1 के सब्सक्राइबर का टारगेट है, आप लोग मुझे अचीव करने में जरूर हेल्प कीजिएगा। मैं जानता हूँ, तो आप लोग मुझे प्लीज़ हेल्प करें 1 के सब्सक्राइबर अचीव करने में। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन क्षेत्र पदाधिकारी की वैकेंसी के बारे में। पिछला वीडियो में मैंने आपको वन सहायक संरक्षक के बारे में बताया था, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। झारखंड में टोटल फॉरेस्ट विभाग में 2 टाइप की वैकेंसी आई है। एक टाइप की वैकेंसी मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में एक और जो वैकेंसी आई है निकल के, मैं आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पद का नाम बता दिया, वन क्षेत्र पदाधिकारी पद का नाम हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें टोटल वैकेंसियाँ 170 निकल के आ रही है, जिसमें जनरल का वैकेंसी 79, EWS का 16, SC का 1, ST का 47, EBC का 15 वैकेंसी है और BC2 का 12 वैकेंसी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सब मिला के 170 वैकेंसी पर यहाँ वैकेंसी निकल के आ रही है 170 पदों पर। यहाँ पर अगर हम वेतन की बात करें तो यहाँ पर आपका 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे यहाँ पर 4,200 मिलने वाला है। लेवल 6 की सैलरी आपको मिलने वाली है। मतलब मान के चलिए कि आपका यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपका यहाँ पर 30 से 40 हज़ार के बीच आपका यहाँ होने वाला है स्टार्टिंग सैलरी, ऐसा मान के यहाँ चलिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि मुझे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तभी हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में आपका एक सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, बोटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट यहाँ आपको मेंशन किए गए हैं, इन सारे सब्जेक्ट में से अगर आपका एक भी सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन में होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। या तो फिर अगर आपने बीटेक किया है सिविल मैकेनिकल और अगर केमिकल से अगर आपने बीटेक किया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पर बीटेक की कौन कौन सा ब्रांच है। अगर आपने यहाँ कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आपको डिग्री लिखा गया बस आपको वो आपके पास होना चाहिए। या तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री, या तो फिर आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए सिविल मैकेनिकल और केमिकल से। मैंने आपको सारा बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पर ऊंचाई की बात करें, इसका मतलब कि शारीरिक भी यहाँ आपको चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर वन क्षेत्र में काम करना है आपको, तो यहाँ पर आपका शारीरिक रूप से भी आप यहाँ पर होने चाहिए पूरा अच्छा, तभी आपको यहाँ जॉब मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब अगर आप ST से आते हैं तो आपका 152.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ हाइट चाहिए। अगर आप यहाँ पर SC OBC जनरल है, तो अगर आप ST छोड़ के अगर आप कोई भी कास्ट में आते हैं या फिर कोई भी कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए यहाँ पर 163 हाइट चाहिए। अगर आप यहाँ महिला, अगर आप यहाँ ST हो तो आपके लिए 145 हाइट चाहिए। अगर आप ST के अलावा अगर आप कोई भी अगर आप आते हैं किसी भी कैटेगरी से, आपको यहाँ 150 सेंटीमीटर आपको यहाँ हाइट चाहिए होगा। अगर आप यहाँ पुरुष है तो आपको यहाँ पर 79 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए, और चेस्ट फूलने के बाद आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर टोटल आपका आपका यहाँ पर 84 सेंटीमीटर आपका यहाँ चेस्ट होना चाहिए फूलने के बाद। अगर यहाँ पर शारीरिक की बात करें, यहाँ पर आपको 4 घंटा में आपको यहाँ 25 किलोमीटर चलना है पैदल। याद रखिए, आपको यहाँ पैदल चलना है, आपको यहाँ दौड़ना नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर पुरुष को यहाँ पर 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना है, और वहीं अगर आप यहाँ महिला है तो आपको यहाँ 4 घंटा में आपको यहाँ 14 किलोमीटर चलना है, और पुरुष को 25 किलोमीटर चलना है। ठीक है। अगर यहाँ उम्र की अगर हम बात करें तो 1/8/2024 का मतलब कि 1 अगस्त तक आपका न्यूनतम उम्र आपका यहाँ 21 साल होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम अगर हम यहाँ एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज लिमिट दिया है। चलिए मैं एक एक करके यहाँ देख लेते हैं कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या होने वाला है। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपका यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर 35 ईयर्स रखा गया है। अगर आप यहाँ EBC, या तो अगर आप यहाँ BC2 या BC1 से अगर आप यहाँ BC2 और BC1 से आते हैं तो आपके यहाँ पर मैक्सिमम हाइट रखा गया है
मतलब सॉरी, आपके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज रखा गया है 37 वर्ष। अगर आप यहाँ पर फीमेल, अगर आप यहाँ जनरल और अगर आप यहाँ पर ओबीसी में अगर आप यहाँ फीमेल आते हैं तो आपके लिए एज यहाँ रखा गया 38 वर्ष। अगर आप SC ST बॉयज़ गर्ल्स है तो आपके लिए एज रखा गया 40 वर्ष। अगर आप EWS है तो आपके लिए एज रखा गया 35 वर्ष, इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है। अगर आप यहाँ एक्स सर्विस मैन है तो आपको यहाँ 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। इसका मतलब आपका अपर एज लिमिट से भी आपको 5 साल एक्स्ट्रा यहाँ छूट दिया गया है अगर आप यहाँ एक्स सर्विस मैन है तो। अब चलिए हम लोग बात कर देते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होने वाला है। एक सा एग्जाम टोटल आपका 5 फेज में लिया जाएगा। प्रारंभिक, मुख्य, शारीरिक, साक्षात्मक और चिकित्सक। इसका मतलब पहले आपको प्री देना पड़ेगा, फिर आपको मेंस देना पड़ेगा, फिर आपका शारीरिक जांच होगा, जो हाइट मैंने बोला हाइट जांच होगा आपका, उसका फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ मेडिकल होगा। मतलब कि 5 फेज के बाद आपको यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। तो एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो आपको भी तैयारी अपना पूरा जम के करना है, तभी आपका ये एग्ज़ाम आपको निकल सकता है। आपको यहाँ पर तैयारी चाहिए पूरा अच्छा से। अगर हम यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन आपका केवल ऑब्जेक्टिव होने वाला है, याद रखिएगा। आपका यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। वहीं अगर आप यहाँ मेंस की बात करें तो मेंस आपका यहाँ सब्जेक्टिव होने वाला है। इसका मतलब वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो प्री एग्जाम है वो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है। 150 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे, चलिए हम लोग ये जान लेते हैं। 150 क्वेश्चन में आपको भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वहाँ से आपको यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत में विश्व का भूगोल, इसका मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटिक्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। आपको पता है कि झारखंड का वैकेंसी है, तो झारखंड का जीके आपको होना तय है। इसका मतलब झारखंड की आप कोई भी वैकेंसी का एग्जाम कर रहे हैं, झारखंड में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको झारखंड का जीके स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप झारखंड में जॉब ले सकते हैं। 30 नंबर का झारखंड का जीके पूछने वाला है। राज्य एवं देश की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसका मतलब कि करंट अफेयर जो हो रहा है देश में, करंट अफेयर अभी, उसके रिलेटेड आपको यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। ये अगर आप क्वालिफाई करेंगे फिर ही आपको मेंस एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपको यहाँ मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसका मेंस की बात करें तो मेंस में आपको देख सकते हैं आपको 550 नंबर का आपका मेंस होने वाला है, जिसमें चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं मेंस में कितना टाइप का पेपर होने वाला है। सबसे पहला पेपर आपका होने वाला है 100 अंक का, जिसमें आपको इंग्लिश पूछे जाएंगे 50 अंक का, हिंदी पूछे जाएंगे 50 अंक का। ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। 3 घंटा आपको टाइम दिया गया है, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स आपका मेरिट में जुड़ने वाला नहीं है, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपको 3 लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ये तीनों का मार्क्स जुड़ के ही आपका मेरिट बनने वाला है। तो आपको ये तीनों आपको अच्छा से स्ट्रांग करना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक वैकल्पिक विषय का 2 पत्र होंगे, जिसमें समय 3 घंटा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका सामान्य अध्ययन आपका 100 अंक होने वाला है, समय 2 घंटा। वैकल्पिक विषय में आपका 2 पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 3-3 घंटा का टाइम मिलने वाला है। वो आपको 200 अंक का होने वाला है। फिर आपका 50 अंक का यहाँ इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भाषा को छोड़कर सारा क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जाएगा। इसका मतलब जो भाषा का क्वेश्चन आप दे रहे हैं उसको छोड़ के सारा क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी में आपका यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि सिलेबस यहाँ क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लिश के सिलेबस की, तो यहाँ पर आपको 20 नंबर का निबंध, 20 नंबर का संक्षेपण और 20 नंबर का आपका यहाँ व्याकरण पूछा जाएगा। सॉरी 20, 10 और 20 का पूछा जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका यहाँ पर सिलेबस आपको यहाँ मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या आपको यहाँ वैकल्पिक विषय आपको दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको इतना वैकल्पिक विषय दिया हुआ है, कोई 2 विषय आपको चुनना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर कोटिवार को न्यूनतम कितना अंक लाना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रारंभिक परीक्षा केवल आपको क्वालिफाई करना है, और आपको मुख्य परीक्षा मतलब जो मेंस होने वाला है, मेंस का भी पहला पेपर आपको केवल क्वालिफाई करना है। मतलब कि आपको 30% अंक दोनों में ले आना है, बस क्वालिफाई करना है, मेरिट बनने वाला नहीं। उसके बाद जो मेरिट वाला जहाँ मेरिट बनने वाला है, वहाँ अगर आप जनरल है तो आपको 40% अंक लाना है। अगर आप यहाँ पर BC2 है तो आपको यहाँ 36.5% लाना है। BC1
को 34%, SC/ST को 32%, आदिम जनजाति को 30% और EWS को यहाँ 40% अंक लाना है, तभी आप यहाँ क्वालिफाई करेंगे। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर आपको जितना आपको परसेंटेज लिखा है उतना परसेंट आपको लाना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, वरना फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होने वाला 50 नंबर का, उसके बाद फिर आपका यहाँ मेडिकल होने वाला है, उसके बाद फिर आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर और भी मैं इसका सिलेबस पैटर्न के रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अपने इस चैनल में, ताकि आपको और भी डिटेल सिलेबस से मैं आपको समझा सकूँ कि सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं ये वीडियो का यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।